जय हिंद एवरीवन। 90 डेज मेंस आंसर राइटिंग चैलेंज में आज का हमारा प्रश्न है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परसुएशन एंड सोशल इन्फ्लुएंस। अनुनय एवं सामाजिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? हाउ आर दे सिग्निफिकेंट फॉर अ सिविल सर्वेंट या पब्लिक सर्विस? ऐसे भी क्वेश्चन बना सकता है। एक्सप्लेन, एक सिविल सेवक या सिविल सेवा के लिए इनका क्या महत्व है, व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आपको इन दोनों टर्म्स को, अनुनय यानी परसुएशन और सामाजिक प्रभाव सोशल इन्फ्लुएंस को परिभाषित करना है विद एग्जाम्पल। तो देखिए, पहले तो ये समझिए, कॉमन रूप से देखा जाए तो दोनों जो है एक टूल्स हैं, एक इंटेंजिबल अमूर्त उपकरण है, साधन है, जिसका उद्देश्य होता है लोगों के विचार, थॉट में, लोगों के एटीट्यूड में, उनकी मनोवृत्ति में एवं उनके कंडक्ट, व्यवहार, आचरण में परिवर्तन लाना, चेंजेस लाना। ये इसका पर्पज होता है। लेकिन हम डिफरेंशिएट करके यदि डेफिनेशन लिखें तो देखिए, सामाजिक प्रभाव और अनुनय को यदि हम इस तरीके से प्रेजेंट करें डायग्राम में, तो दो सर्कल हम बनाएं तो सामाजिक प्रभाव जो है वो ज्यादा व्यापक है, ये एसआई है, सोशल इन्फ्लुएंस। और इसके अंदर जो गोला है, सर्कल है, वो है परसुएशन, अनुनय। यानी सामाजिक प्रभाव का दायरा ज्यादा व्यापक है और परसुएशन सामाजिक प्रभाव के अंतर्गत आने वाला एक उपकरण है, उसके अधीन आने वाला एक उदाहरण है, उपकरण है। तो सामाजिक प्रभाव क्या है, इसको समझिए। जो सामाजिक प्रभाव है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि समाज कहता है कि लोग जो है, पीपल जो है, समाज से ही स्वतंत्रता, अधिकार इत्यादि लेते हैं, समाज से लेते हैं। इसलिए ये उनको मिलता है समाज से, इसलिए उनका दायित्व है, उनका कुछ क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वह समाज के इच्छा के अनुरूप, समाज के इच्छा के अनुरूप कुछ आचरण करें, आचरण करें। और इसी आचरण को सुनिश्चित करने के लिए जो समाज है, सोसाइटी है, वह क्या करता है, कई टूल्स यूज करता है। उसी को बोला गया सामाजिक प्रभाव। यानी जब समाज लोगों को अपने मानक, अपने मानदंड, अपने इच्छा के अनुरूप लोगों के विचार में, दृष्टिकोण में परिवर्तन चाहता है, तो परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया है वो सामाजिक प्रभाव कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें तो जैसे देखेंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक उपकरण है सामाजिक प्रभाव का, जिसका उद्देश्य है कि समाज में लोग लैंगिक जो दृष्टिकोण है उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाए, जिससे लिंगानुपात में वृद्धि हो सके, सेक्स रेशियो में वृद्धि हो सके। इसी तरीके से स्वच्छ भारत मिशन, एसबीएम, यह भी एक टूल्स है सामाजिक प्रभाव का, एसबीएम, जिसके तहत समाज एक्सपेक्ट करता है कि लोग स्वच्छता को क्या करें, अपने दिनचर्या का, अपने व्यक्तित्व का एक अनिवार्य अंग बनाए। ठीक है, तो ये हो गया सामाजिक प्रभाव। परसुएशन की बात करें यदि हम, अनुनय की, तो अनुनय क्या होता है एज कंपेयर टू सोशल इन्फ्लुएंस? यह लक्षित यानी टारगेटेड एक्टिविटी होती है, एक प्लान्ड एक्टिविटी होता है जनरली, पूर्व नियोजित क्रियाविधि होती है। परसुएशन कैसी क्रियाविधि होती है, कौन करता है? तो इसमें जो करने वाला समाज का एक एंटिटी होता है, इकाई। जैसे समाज की इकाई में कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई समुदाय हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई संगठन हो सकता है, पूरा समाज नहीं है। लेकिन यह व्यक्ति, समुदाय, संगठन, जो कंपनी है, यह क्या करती है, एक विशेष उद्देश्य से, स्पेशल पर्पज से, उद्देश्य से और विशेष योजना के तहत लोगों के पीपल के एटीट्यूड में
उनके मनोवृत्ति में, उनके व्यवहार में, बिहेवियर में क्या लाता है, चेंज लाने का प्रयास करता है। तो सोशल इन्फ्लुएंस जनरली अनप्लान्ड होता है। इसमें क्या होता है कि सामाजिक जो योजना बनाई जाती है, या समाज जो योजना बनाता है, या कह सकते हैं जो पहले से विद्यमान जो सामाजिक ट्रेडिशन, परंपरा, व्यक्तित्व है, उनसे लोग प्रभावित हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन एक बड़ी पर्सनालिटी है, या मान लीजिए गांधी जी हैं। गांधी जी थे तो उनके विचार आज भी क्या है, जीवित हैं। तो गांधी जी का जो स्वच्छता का विचार है उसको कोई अपना ले, ये समाज में पहले से उपलब्ध विचार हैं जिसको लोग अपना ले रहे हैं, ठीक है। लेकिन कोई विशेष प्लानिंग नहीं की गई है इसके लिए, और लोग अपने एटीट्यूड को चेंज कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, परसुएशन में यह पहले से प्लान किया जाता है लोगों के एटीट्यूड को चेंज करने का। यह व्यक्ति, समुदाय, संगठन, कंपनी कोई भी हो सकता है, तो लोगों के एटीट्यूड को चेंज करता है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी की बात करें, जैसे मान लीजिए लेवाइस से, अब ये क्या कर रहा है, प्रचार करवा रहा है बड़े क्रिकेटर से, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी से, और आपके एटीट्यूड को चेंज कर रहा है कि चेंज का मतलब लेवाइस, मतलब कि आपने अपने एटीट्यूड को चेंज कर लिया। जो परिधान है उसको ग्रहण करने का जो आपका एटीट्यूड है कि पजामा पहने, धोती कुर्ता पहने, कि जींस पहने, और जींस में भी कौन सा पहने, ये कंपनी चेंज कर रही है। इसी तरीके से जो ब्रांडिंग का काम होता है वो परसुएशन का एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरीके से व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति में इसमें आता है, जैसे व्यक्ति या समुदाय, ये क्या करते हैं परसुएशन में। मान लीजिए कोई विरोध प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है, तो विरोध प्रदर्शन को शांत करना है, तो उसके लिए संवाद स्थापित करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, डायलॉग एस्टेब्लिश होता है। तो परसुएशन का एग्जांपल है। आपको क्लियर हो गया होगा कि सामाजिक प्रभाव व्यापक है। इसमें समाज द्वारा कुछ योजनाएं बनाकर, समाज में तो यहाँ गवर्नमेंट के लेवल पे योजनाएं बनाकर, या किसी बड़े व्यक्तित्व के व्यक्तित्व से लोग ऑटोमेटिक खुद प्रभावित हो जाए, प्रभावित होकर के अपने एटीट्यूड को चेंज कर लें, ठीक है। यानी समाज ने क्या किया है, फ्री छोड़ा हुआ है कि आप अपने आप को बदलिए, तो ये सामाजिक प्रभाव है। लेकिन परसुएशन में क्या है, लक्षित है, एक योजनाबद्ध तरीके से लोगों के एटीट्यूड को चेंज किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका दोनों परिभाषा और एग्जाम्पल। अब बात करें क्या महत्व है इनका सिविल सेवा के लिए, तो देखिए सिविल सेवा के लिए महत्व, सिग्निफिकेंस फॉर पब्लिक सर्विस, या पब्लिक सर्वेंट, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी बात, पहला सिग्निफिकेंस सबसे बड़ा ये है कि जो परसुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस है, ये सॉफ्ट टूल हैं, सॉफ्ट टूल्स हैं, इजिली अवेलेबल टूल्स हैं। किस चीज के लिए, नीतियों के क्रियान्वयन के लिए, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए। कैसे, देखिए कोई नीति आती है, मान लीजिए सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया, या एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, टोटल लिस्ट को रिवाइज किया जा रहा है, ऐसे कोई विशेष नीति आ रही है, तो नीति वैसे माना जाता है कि भाई नीति है, सरकार ने बनाई है, विधानसभा संसद ने बनाया है, तो आपको अनुपालन करना है, अनुपालन करना है। और इसको इंप्लीमेंट किया जाता है फोर्सफुली, कि भाई करना है तो करना, लागू कर रही है सरकार तो आपको मानना है। लेकिन एक तरीका ये होता है कि लोग स्वैच्छिक तौर पे खुद उसको स्वीकार करें, स्वैच्छिक तौर पे स्वीकार करें, तो इससे किसी पॉलिसी के सक्सेस के चांसेस क्या हो जाते हैं, और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखेंगे सीए तो कानून बना दिया गया, लेकिन उसके विरोध में बड़े पैमाने पर जो प्रदर्शन हुए, एनआरसी के उसमें प्रदर्शन हुए, तो ऐसे में किसी ब्यूरोक्रेट में या जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसमें सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन का स्किल बहुत बेहतर है, तो नीतियों को सॉफ्ट तरीके से बिना किसी बड़े उठापटक विरोध या दंगे के, वायलेंस के, वो क्या कर सकता है, उसको आराम से लागू कर सकता है। इसमें एग्जांपल आप एसआईआर, सीए या जो भी
इस समय पॉलिसी करंट में उसको आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए इसी तरीके से, क्योंकि कहा भी जाता है कि जब तक जन स्वीकृति प्राप्त ना हो तब तक वो टॉप टू बॉटम अप्रोच के तहत आप क्या करते हैं, इम्पोज करते हैं, वो अब बेहतर नहीं माना जाता है। बेहतर माना जाता है कि नीचे से भी लोग स्वीकार करें। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन जो है वह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में डेमोक्रेटिक टूल्स माने जाते हैं, डेमोक्रेटिक एंड एथिकल टूल्स माने जाते हैं। ठीक है। एक तो देखिए यहां आपका रिसोर्स बचा रहे हैं, ये दोनों संसाधन, पुलिस मशीनरी की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप अच्छा परसुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस का स्किल है। दूसरे तरीके से आपके लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अनुरूप है ये दोनों टूल्स, क्योंकि यहां पर बल का प्रयोग नहीं किया जाता है सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन में। शासन प्रशासन के लिए बल या फोर्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है। इसमें संवाद होता है, डिबेट होता है, जो लोकतंत्र का क्या है, कह सकते हैं चरित्र है, जो डिबेट है, सारे स्टेक होल्डर से बात करना हो गया। अब देखिए यानी सिंपल वर्ड में कहें तो यहां पर व्यक्ति के गरिमा, डिग्निटी डिग्निटी और उनके जो फ्रीडम है, जो डायलॉग कर रहे हैं, अपनी बात रखने का जो अवसर है, उसके अनुरूप है। थर्ड पॉइंट देखें तो संघर्ष समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, संघर्ष समाधान में क्या है, एक तो दैनिक क्रियाकलाप, जो दैनिक प्रशासन है, दैनिक प्रशासन है, डेली का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें क्या होता है, टीम के अंदर और टीम एंड पब्लिक इसके बीच कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना, सहमति बनाना, इनके बीच प्रॉपर समन्वय बनाना, ये बहुत जरूरी है, तब प्रशासन आपका अच्छे से चल पाएगा और उसका पब्लिक ओरिएंटेड रिजल्ट रहेगा। दूसरा, कोई विरोध प्रदर्शन है पॉलिसी से, जैसे किसान बिल था, विधेयक था, या आप करंट से भी ले सकते हैं, कोई भी विधेयक, कोई भी बिल जो करंट में है, या मान लीजिए पर्यावरण को लेकर के धरना प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, तो ऐसे में कैसे आप उसको, आंदोलन को हिंसक रूप में बदलने से पहले ही, यानी उसका कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े उससे पहले उसको आप क्या करें, दबाएं नहीं, बल्कि आपसी संवाद से, परसुएशन से डील करें, जिससे रिजल्ट क्या हो, पॉजिटिव हो, सारे स्टेक होल्डर का के हित जो हो वो सधें, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। तो इस संघर्ष समाधान में बहुत महत्वपूर्ण होता है। और एक कहा जाता है कि सिंपल वर्ड में देखें कि जो परसुएशन है और जो सोशल इन्फ्लुएंस है, इस संघर्ष को संवाद में बदलते हैं, संघर्ष को संवाद में, यानी कॉन्फ्लिक्ट को किसमें, कॉन्फ्लिक्ट को डायलॉग में चेंज करते हैं। इसी तरीके से फोर्थ पॉइंट की बात करें, क्या महत्व है परसुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस का, तो इसमें है व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियरल चेंज, बिहेवियरल चेंज। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वह ये है कि जो संगठन की, आपके प्रशासन की, जो संगठन की कार्य संस्कृति है, वर्क कल्चर है, वर्क कल्चर को क्या करना, स्टैंडर्ड बनाना, और उसको, उसका सभी लोग अनुपालन करें। एक पॉजिटिव वर्क कल्चर, सकारात्मक कार्य संस्कृति का निर्माण हो और लोग उसका अनुपालन करें, इसमें बहुत बड़ा रोल होता है किसका, आपके परसुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस का। जिससे क्या होगा, प्रोफेशनल तरीके से थ्री का जो कॉन्सेप्ट है, एफिशिएंसी, एफिकेसी, ठीक है, ये इंश्योर होगा आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। इसी तरीके से समाज में स्वच्छता हो गया, पर्यावरण आंदोलन, जो पर्यावरणीय सुधार है, कह सकते हैं मिशन लाइफ है, मिशन लाइफ, मिशन लाइफ हो गया, नेट जीरो एमिशन हो गया,
नेट जीरो एमिशन हो गया। इन सबको आप इंश्योर कर पाएंगे यदि परसुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस का स्किल बेहतर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 पॉइंट कि क्या महत्व प्रशासन में। पांचवा देखें, फिफ्थ पॉइंट, परसुएशन सोशल इन्फ्लुएंस का एक महत्व ये है कि यदि जो प्रशासक है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, नॉट एडीएम, एडमिनिस्ट्रेटर ओवर, तो प्रशासक यदि अनुनयशील व्यक्ति है, यानी परसुएसिव पर्सनालिटी है, परसुएसिव पर्सनालिटी है, अनुनयशील व्यक्ति है, तो इससे क्या होगा, वह रोल मॉडल की तरह एक्ट करेगा और लोग उसमें इंटरेक्ट करेंगे, उसमें ट्रस्ट रखेंगे, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ेगा प्रशासन में। पब्लिक ट्रस्ट यदि प्रशासन में बढ़ रहा है तो पार्टिसिपेटरी शासन प्रशासन में यदि बढ़ रहा है, गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को इंश्योर करेगा, सहभागी लोकतंत्र को मजबूत करेगा। ठीक है, तो ये हो गए आपके सिग्निफिकेंस। ऐसे आप बहुत सारे पॉइंट सोच करके पॉलिसी क्रियान्वयन से लेकर के योजना की सफलता से लेकर के जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका उल्लेख करते हुए आप बता सकते हैं कि कैसे धारदार हथियार हो सकता है, एक बहुत ही कह सकते हैं बेहतरीन उपकरण हो सकता है सारी समस्याओं का बिना रिसोर्सेस के, तो बिना किसी भौतिक संसाधन का उपयोग किए उसके समाधान करने का। अब यदि हम कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की, तो आप बता सकते हैं कि परसुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस, ये जो अनुनय और सामाजिक प्रभाव है, इसके लिए क्या जरूरी है, कि किन बातों का ध्यान होना चाहिए, या एक कह सकते हैं कि कैसे डेवलप करें, एक सिविल सर्वेंट के अंदर कैसे इंश्योर करें कि परसुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस हो। तो इसमें आप बता सकते हैं ट्रेनिंग जो होती है, ट्रेनिंग के दौरान मॉडल एक रेप्लिकेट करें, मतलब मॉडल को यूज करें। ठीक है, और इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल और जो बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है, जो संचार कौशल है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इन सबका बहुत ज्यादा रोल होता है परसुएशन और सोशल इन्फ्लुएंस को मजबूत करने में। ओवरऑल यदि ऐसा आप सुनिश्चित कर ले रहे हैं तो इससे क्या होगा, आप प्रशासन को, शासन को सफल बना सकेंगे। तो अब आप कमेंट करके बताइए कि सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन में 3 डिफरेंस बताइए, कोई एग्जैक्ट विद एग्जांपल, कि क्या अंतर होता है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है सामाजिक प्रभाव और अनुनय में क्या डिफरेंस होता है। जो 2 वैल्यू में अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछा जाता है, तो इस पर ज्यादा संभावना पूछने की। तो कमेंट करके आप लोग बताएंगे। जय हिंद।